अपनों से जुदा हो सपनों में पली वो, अपने जड़ों की याद उसे आई है। गुलनाज लौट आई है, गुलनाज लौट आई है। अरे बाबा मरना है क्या? चलो पीछे उतरो उतरो, चलो आ जाओ जाओ, आइए आइए। बाबा सवारियों को तो उतर जाने दो, चलो। क्या बाबा, किसको ढूंढ रहे हो? ये बस श्रीनगर से आई है क्या? ये बस श्रीनगर से आई है और श्रीनगर ही वापस जाएगी। आपको कहाँ जाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर? दरअसल वो मेरी बेटी मुंबई से आ रही है। अरे चाचा, अब मुंबई से आ रही है तो किसी मुंबई से आने वाली गाड़ी में देखो ना। भैया, अगली बस कब आएगी? चाचा, ये आखिरी बस है और अगली बस कल आएगी। चलो चलो। भैया, हाँ चाचा। देखना इसमें जरा, आज ही की तारीख है ना? हाँ, आज ही की तारीख है, 27 तारीख। हमने सवेरे से 5 बार तो पूछ चुका है। आज नहीं तो कल आएगी। भाई साहब, ये छोटी पथरी जाने का रास्ता कहाँ से है? वो जो बंदा बैठे ना, उसी से आप पूछ लो। वो उसी इलाके के रहने वाला, उसी को पता होगा। अच्छा अच्छा, कहाँ से जाना है? सूट पत्थर? छोटी पथरी, छोटी पथरी जाने का रास्ता कहाँ से है? किसके घर? अब्बू, गुलनाज, अब्बू, गुलनाज मेरी बेटी, गुलनाज। जमी थी बर्फ पलकों पर बड़ी मुद्दत से अश्कों की, जरा सी धूप से मिलकर ये कैसे पल में पिघली है। तेरह साल बीत गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इस तरह कार में आएगी। अब्बू, मैंने एयरपोर्ट से ही कार कर ली थी। अब मैं दिल्ली तक भाई साहब के साथ आई
और फिर वहाँ से मैं प्लेन से आई। अम्मा जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सारा इंतज़ाम वहीं से कर दिया था। अब्बू, बेटी कितनी बदल गई है तू। यहाँ पर भी तो सब कुछ कितना बदल गया है, टंगमर्ग भी। पहले तो गांव जाना कितना मुश्किल था, और अब तो सड़क बन गई है। और आप भी तो कितने बूढ़े हो गए हो। भैया बस यहाँ एक बार रोकना। तुम्हें याद है ना, इन रास्तों पर हम कैसे घोड़े से जाया करते थे? याद कैसे नहीं होगा। अच्छा अब्बू, आप अभी भी गुलमर्ग जाते हो? आजकल तो बहुत टूरिस्ट आते होंगे ना? हाँ, टूरिस्ट तो बहुत आते हैं, मगर बेटी अब उम्र कहाँ रही कि घोड़े लेकर ये पहाड़ियाँ चढ़ूं। पर हाँ, वैसे बीच बीच में मैं चला ही जाता हूँ। भैया बस ये आगे 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 मोड़ है ना, इस मोड़ के आगे जाकर रोक देना। बस यहाँ रोक देना। बस यहाँ पहुँच गया। मैडम, हाँ, आपके पैसे। ये लीजिए। ठीक है मैडम। ये भी रख लीजिए, रास्ते में चाय पी लेना। शुक्रिया मैडम। अब्बू, गांव तो बिल्कुल भी नहीं बदला। पर सड़क बन गई यहाँ तक। हाँ, और घर तो बहुत बदला बदला लग रहा है। अरे बेटी, पिछले साल बर्फ बहुत पड़ी थी, छत गिरने लगी, तो इस साल बदलवा ही थी। अम्मी, मेरी बच्ची। जमी थी बर्फ पलकों पर बड़ी मुद्दत से अश्कों की, जरा सी धूप से मिलकर ये कैसे पल में पिघली है। जुदा खुशबू थी गुलशन से, जमी बंजर थी ख्वाबों की, तेरे आने से महका घर, चाल खुशियों ने बदली है। मेरी बच्ची, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुझसे मिल पाऊंगी। कैसी हो अम्मी? मेरी गुल्लू कितनी खूबसूरत हो गई है।
लेकिन बेटा तूने क्या कपड़े पहन रखे हैं? तेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं। अम्मी आजकल यही सब पहनते हैं, तुम नहीं समझोगी। चलो चल बेटा चल। महमूद और जाकिर निकाह के बाद बारामूला चले गए थे। दोनों के ही अपने परिवार हैं। तेरी आपा का निकाह भी पहले हो गया था। वो अपने घर में खुश है। मैं और तेरे अब्बू अकेले से हो गए थे। अब तू आ गई है तो। अरे तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? बदल लूंगी अम्मी। गुसल खाना उधर है, ये बत्ती ले जा। अम्मी तुम्हें पता है वहां पर कितना बड़ा घर है? आगे 2 कमरे और फिर एक बड़ा सा हॉल और आगे पीछे दोनों जगह बगीचा और उसमें अलग अलग पेड़ पौधे, नौकर चाकर और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, बस थोड़ी बहुत अम्मा जी की देखभाल। अच्छे लोग हैं, हर महीने वक्त से पैसा भेज देते हैं। हम लोग का गुजारा उसी से हो जाता है, वरना इस उम्र में तेरे अब्बू घोड़ी लेकर कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते। अच्छा एक बात बता, वहाँ तुम्हें हम लोग की याद कभी नहीं आती थी? अम्मी याद तो बहुत आती थी, लेकिन सच कहूँ वहाँ पर अम्मा जी, भाई साहब, बहू बेगम मुझसे इतना प्यार करते थे ना कि पूछो मत। अरे अम्मी वहाँ तो फुर्सत ही नहीं मिलती। वहाँ करने के लिए इतना कुछ है, कभी घर में दावत, कभी रेस्टोरेंट में खाना पीना, सैर सपाटा, शॉपिंग। अरे वहाँ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। अम्मी तुम्हारे पास गैस चूल्हा नहीं है? अरे वहां पर खाना गैस के चूल्हे पर बनाते हैं, लकड़ियों पर नहीं। अच्छा वहां तो इतनी सुविधाएं हैं, जाने दो, तुम नहीं समझोगी। और तुम्हें पता है वहां पर रेस्टोरेंट में ना मतलब कि चाय खानों में चाय और कॉफी के लिए भी मशीनें होती हैं। ओए रब्बा, तेरी मुंबई की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। सफर से थकी हुई है, मैं तेरे लिए पानी गर्म कर देती हूँ, तू हाथ मुंह धो के खाना खा के सो जा। अम्मी वहां पर पानी गर्म करने की भी जरूरत नहीं होती। एक नल में ठंडा पानी और दूसरे नल में गर्म, और वो क्या कहते हैं, हाँ वहां पर तो भाप से भी नहाने का इंतजाम है। अरे बाबा, बम्बई तेरे लिए जन्नत और तू वहाँ की शहजादी। ले हाथ मुंह धो ले जा।
पकड़ाओ। नहीं नहीं रहने दे, तुझसे नहीं उठेगा। अरे मुझसे उठ जाएगा, दो ना। अरे रहने दे, नहीं उठेगा। अच्छा अब्बू कहाँ गए? वो कह के गए हैं कि बाबा ऋषि जा रहा हूँ। आप मुझे दो ना, मैं नहीं। पकड़ती। बेटा रहने अम्मी, दे, मदद करने दो। छोड़ छोड़ रहने दे, तुझसे नहीं उठेगा। अम्मी यहाँ लोग बहुत अजीब हैं। मैं रास्ते में चल रही थी, पाँव फिसल गया और वो सारी औरतें हंसने लग गई मुझ पर। रहमत भाई, तुम तो जानते हो मैं किसी के पास उतना आता जाता नहीं हूँ। अपनी बिरादरी में भी मेरा उठना बैठना नहीं है। बस अब तुम पर ही भरोसा है। मैंने कहा ना इनायत मियां, तुम मुझे बस 2-4 दिन का वक्त दो, लड़कों की लाइन खड़ी कर दूंगा। तुम्हें पता है मैंने कितनों की शादी करवाई है। इसी से तो डरता हूं मैं। लड़की बचपन से लेकर आज तक कश्मीर से बाहर रही है। उसे यहाँ के तौर तरीके और तहजीब पूरी तरह से मालूम नहीं, इसलिए इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह तुम्हारी बेटी खूबसूरत है, जवान है, एक से बढ़कर एक लड़का मिल जाएगा। तुम्हें एक बात बता दूं कि वो इंग्लिश और हिंदी बोल पढ़ लिख सकती है। जिनके साथ वो वहां रहती थी उन्होंने इसे पढ़ना लिखना सिखा दिया है। हाँ, उर्दू और कश्मीरी नहीं जानती। अरे इनायत मियां, आजकल तो सब उर्दू अंग्रेजी बोल समझ लीजिए। तुम फिक्र छोड़ दो, बस निकाह की तैयारी कर लो। मैं बहुत जल्द तुम्हें खबर देगा। तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। जरा जल्दी करना, आगे बहुत देर हो चुकी है। एक बार घर से विदा हो जाए तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की के साथ नाइंसाफी की है। एक बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया मैं। इनायत मियां, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, ये ले बेटी। और ये क्या तूने कपड़े पहन रखे हैं? बेटा लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। देख, तेरे अब्बू ने तेरे आने की खबर सुनकर तेरे लिए कपड़े बनवाए हैं। इसे पहन ले बेटी। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, इन कपड़ों में तू कितनी खूबसूरत लग रही है। ले, ये जेवर भी पहन ले। अम्मी, मुंबई में मुझे कोई ऐसे दिखेगा ना तो पागल समझेगा। अरे तुझे मुंबई जाना ही क्यों है? ये सब मैंने तेरी शादी के लिए जमा कर रखा है। या अल्लाह, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। जानती है, तेरे अब्बू ने एक सपना देखा था
कि तुझे किसी न किसी तरह यहाँ बुला के तेरी शादी करा दे। फिर इतने दिन अपने से दूर क्यों रखा? हालात की वजह से, या हमारी मजबूरी, जो भी समझ लो, या यूं समझो कि खुदा को यही मंजूर था। अब बेटी तुम आ गई हो ना, अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं। बस अब एक ही ख्वाब है इन आंखों में, तुम्हें दुल्हन बनकर इस घर से विदा होते हुए देखूं। जुदा खुशबू थी गुलशन से, ज़मी बंजर थी ख्वाबों की, तेरे आने से महका घर, चाल खुशियों ने बदली है। हाँ बेटी, जब से तेरे वापस आने की बात शुरू हुई है और तेरी मालकिन का खत आया है, तब से तेरे अब्बू का सिर्फ एक ही काम है, तेरे लिए लड़के की तलाश। अम्मी, अभी तो मैं आई हूँ, कुछ और दिन तो रहने दो अपने साथ। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें तो मालूम है। इसे कैसे मालूम होगा? अरे हमारी बिरादरी में 20 और 22 साल की उम्र से पहले ही लड़कों की शादी हो जाती है। अब्बू, मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं इस बिरादरी को नहीं जानती और ना ही यहाँ के तौर तरीके समझती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए सोचने का। बेटी तुम समझने की कोशिश कर। नहीं अम्मी, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस माहौल में नहीं बिता सकती। इकबाल, गुलनाज, गुलनाज, गुलनाज तंग मत करो। गुलनाज, गुलनाज तंग मत करो। इकबाल, चोट तो नहीं लगी? गुलनाज, 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 गुलनाज,
गुलनाज, गुलनाज, इकबाल, कहाँ थे तुम? तुम्हें किसने बताया? गुलमर्ग के गुलों ने सारे जहां को बता दिया कि गुलनाज लौट आई। तुम तो नहीं, कुछ नहीं। मैं तो क्या बताऊं? तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन एक बात है, तुम बदल गई हो, मतलब खूबसूरत लग रही हो। सचमुच? सचमुच। अच्छा, तुम अम्मी अबू से मिले? अब अब्बू से तो मुलाकात हुई थी रास्ते में, अम्मी से नहीं मिला अब तक। चलो अम्मी से मिलते हैं।